हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन के ऊपर, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पॉपुलेशन मीन के ऊपर कैसे करते हैं। और हमने पूरी पहले ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर MEC 203 के प्लेलिस्ट में और वीडियोस बना रखी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। और ये हमारा कॉन्सेप्ट जो ये ओनली ऑन पॉपुलेशन मीन के ऊपर है ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर हम कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन के ऊपर, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे MEC 203 के प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच करें, रिव्यू करें। वहाँ पे हमने इग्नू MA इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत रिपीटेडली, हाई फ्रीक्वेंटली और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उसको जाकर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस ऑन पॉपुलेशन मीन्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हम सबसे पहले फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस assume no effect or no difference, typically as zero, where u0 is the hypothesis population mean। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को नल में या अल्टरनेटिव में। ठीक है, अल्टरनेटिव में क्या होता है कि रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट वी आर टेस्टिंग अगेंस्ट एच जीरो। या तो हम एच जीरो करेंगे या उसके अगेंस्ट करेंगे। ठीक, फिर दूसरा कि सेलेक्ट सिग्निफिकेंस लेवल। हम एक लेवल चूज करते हैं। चूज ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कॉमनली 0.5 विच इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच जीरो व्हेन इट इज ट्रू, टाइप 1 एरर। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर 0.5 आए तो हम रिजेक्ट करेंगे, अगर उससे कम है तो। अगर 0.5 से ऊपर है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि कलेक्ट सैंपल डेटा। ड्रॉ ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड कैलकुलेट द सैंपल मीन एंड सैंपल साइज। यानी कि हम कलेक्ट करेंगे एक सैंपल डेटा, क्योंकि डेटा जो है वो बहुत वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको एक सैंपल बना के मीन और सैंपल साइज के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ में क्या होता है कि कंप्यूट टेस्ट स्टैटिक्स। यूज द जी टेस्ट और टी टेस्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। यहाँ पे जेड टेस्ट और टी टेस्ट को हम करते हैं कंप्यूट, और हम एक डिसीजन लेते हैं कि वेयर एस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, यस और नॉट। फिर उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन। हम फिफ्थ पॉइंट में क्रिटिकल रीजन को डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल एंड द टाइम ऑफ टेस्ट। वन टेल, टू टेल टेस्ट, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड और टी टेस्ट। यानी कि जैसे हम जेड टेस्ट और टी टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं क्रिटिकल रीजन। फिर सिक्स पॉइंट, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। Make a decision, reject at zero if the test statistics falls into the critical region। यानी कि अगर critical region 0.5 से नीचे आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिजेक्ट। अगर ऊपर आता है तो हम उसको कहते हैं एक्सेप्ट। फिर सेवंथ है ड्रॉ कंक्लूजन। If H0 is rejected, conclude that there is sufficient evidence that the population mean difference from the hypothesis value। If H0 is not rejected, यानी कि accepted, conclude that there is insufficient evidence to dispute the hypothesis population mean। मतलब कि हमारे पास एविडेंस जो है वो ये बता रहे हैं कि आपको ये डेटा एक्सेप्ट करना चाहिए। The process involved formulating hypothesis, selecting significance level, calculating the test statistics from sample data। ये प्रोसेस हमें क्या बताता है उसके बारे में है। कंपेरिटिंग क्रिटिकल वैल्यूज एंड मेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। यानी कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम डेटा लेते हैं उसके बेस पे, उस एविडेंस के बेस्ड पे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अपने अजम्पशन लगा के बोलेंगे। अब ये वाला जो है ये प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। आप रीड कर लीजिए खुद ही, इसको एक्सप्लेन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है।